Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Anshu Agrawal and I am dealing with Geography Chapter 10, Class 10 and Chapter 1 Resources and Development. इससे पहले भी लेक्चर्स हैं जिनमें हमने स्टार्टिंग में डील किया है व्हाट इज़ रिसोर्सेज, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड द स्टार्टिंग ऑफ दैट. राइट नाउ इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं, एक बार उन्हें डील कर देती हूँ और उसके ज़्यादा डिटेल्स में आप पीछे वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से डिटेलिंग मिल जाएगी उसकी. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज वो है जो हमारे नेचर में मिलता है, ईजिली अवेलेबल है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वायबल है, फिजिबल है. दैट इज़ आर नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स वगैरह. What are the types of resources? So there are so many subdivisions on the basis of ownership, on the basis of exhaustibility, on the basis of nature, that is biotic, abiotic, renewable, non-renewable resources का पूरा complete description है. So they are the. Now the third one. Can human also be considered as a resource? Yes, human can also be considered as a resource, and in India, human resource is the major resource because population बहुत ज़्यादा है. फोर्थ वन, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन रिसोर्सेज. ऑन रिसोर्सेज ह्यूमन का गुड इम्पैक्ट भी है और बैड इम्पैक्ट भी है, बट बैड के बारे में ज़्यादा डील करते हैं बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. रिसोर्सेज आर फॉर अस एंड वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट, इसलिए इसके बैड रिसोर्सेज के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डील करते हैं. सो ह्यूमन के इम्पैक्ट क्या है रिसोर्सेज पे? तो वी आर एक्सप्लॉइटिंग, वी आर डिप्लेटिंग, वी आर the main giving reasons to the global warming, and these are the impacts. The fifth one, how human and resources are interdependent on each other. So there were a triangular diagram in which I deal that human need resource, and for that resource human need technology, and for that technology to be understood we need institutes. In that way human and resources are completely interdependent to each other for the benefit of everyone. सो इतना तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुका था. अब आज के टॉपिक पे पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग. अब लास्ट क्लास में ये भी देख चुके थे कि रिसोर्सेज आर नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द कंट्री. किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट. सो आज पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग. वाई डू वी नीड टू प्लान द रिसोर्स, वो तो डील कर चुके हैं कि प्लान क्यों करना है. तो इसका मेन रीज़न यही है प्लान करने का, बिकॉज हमारे कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रिसोर्स. हमारी कंट्री में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ईजिली अवेलेबल है शायद लोगों के लिए, इसलिए लोग इसे अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. इधर से हमारा कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड फॉर दैट सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू प्लान आर रिसोर्स. तो बेसिकली आज की क्लास में डील ये करेंगे कि रिसोर्स को प्लान कैसे करें, और स्पेशली इन इंडिया हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. तो मोर दैन रिसोर्स प्लानिंग इट विल बी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. सो इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया में गाँव हैं, शहर हैं, एंड मैनी मोर कंट्रीज़. तो इंडिया में रिसोर्सेज बहुत जगह हैं, इनफैक्ट हर जगह हैं. लेकिन बहुत ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे, बहुत ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे रिसोर्स है बट फिर भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, बिकॉज वो आया ही नहीं बाहर कि हाँ यहाँ पे रिसोर्स है, या फिर है भी तो हम उसे नहीं निकाल सकते हैं. बहुत जगह ऐसा है कि रिसोर्स ही नहीं है. दे आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड. सो ड्यू टू दैट रिसोर्स अनअरेंजमेंट देयर आर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन आवर कंट्री. सो रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है? बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग. इन इंडिया इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स. सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. क्यों कॉम्प्लेक्स है वो खुद भी पता कर सकते हैं, बट मतलब नॉर्मल है, सारे कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज इंडिया में जितने डेवलप्ड स्टेट नहीं है उससे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं. वहाँ जाकर रिसोर्स निकालना और फिर रिसोर्स को उसका इम्पोर्टेंस समझाना और लोगों को ये समझाना कि आप इसको कम यूज़ करें, ऐसे यूज़ करें, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. एंड सेकेंड थिंग इज़ बहुत आराम से लोग यूज़ करते हैं, उनको यहाँ की लिटरेसी एक्चुअली थोड़ी कम है और उन्हें समझाना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. तो और भी इंडिया में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी हैं रिगार्डिंग रिसोर्स प्लानिंग. राइट नाउ रिसोर्स प्लानिंग होती कैसे है?
what are the major steps or the various ways that we took forward in the planning of the resource. तो पहला चीज़ क्या है, identification and evaluation. Identification that what type of resource is present in what type of area, कहाँ पे कौन सा रिसोर्स प्रेजेंट है. इवैल्यूएशन क्वांटिटिवली एंड क्वालिटेटिवली, क्वालिटी उसकी कैसी है, कितने क्वांटिटी में है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं हम फर्स्ट स्टेप में. एंड ये होता कैसे है, दिस इज़ वॉट सर्वेइंग, जियोलॉजिकल सर्वेज की वजह से और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, टेक्निक से वजह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं. सेकेंड स्टेप इज़ planning with technology. The technology is here again is the main important thing in the resource planning, because planning for what? Planning for taking out the resources and उसको पब्लिक तक पहुंचाना. That all needs planning. And हम प्लान कैसे कर सकते हैं? With the technology itself. So the first step is identification हो गया, evaluation हो गया, planning हो गई, technology हो गई. And the third step is matching the resource development plans विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. हमारा नेशनल है, हमारा स्टेट है. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, रिसोर्स को नेशनल, स्टेट, टेरिटरीज में डिवाइड करते हैं. तो जब हम किसी स्टेट के रिसोर्स प्लान कर रहे हो तो उसे नेशनल लेवल पर मैच करते हैं, इवन इंटरनेशनली भी मैच करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो टेक्निक्स है और उसके पास जो टेक्निक्स है दे नीड टू बी मैच इन सर्टेन पॉइंट्स. सो दीज आर द स्टेप्स. तो फर्स्ट वन इज़ वी इवैल्यूएट. The first one is we identify, the second evaluate, third planned, and fourth matched. So these are the various steps. Then the next thing is हिस्ट्री क्या रही है इंडिया की. इंडिया की हिस्ट्री रिसोर्स के मैटर में बहुत वास्ट है, बहुत रिच है. सबसे मेन ऑफ द रीज़न फॉरेन इन्वेडर्स का यही है कि इंडिया में रिसोर्स बहुत ज़्यादा थी. फॉरेनर्स यहाँ के कॉलोनाइज़ किए हैं, इंडिया को कॉलोनीज़ में अपने अंदर रखे हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा थी. अगर शायद रिसोर्स नहीं होता तो ब्रिटिश यहाँ पे इतना टाइम राज नहीं कर रहे होते. तो वो क्यों आखिर यहाँ पे आके राज कर पाए? बिकॉज हमारे पास रिसोर्स तो था बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना हमारे पास पता था हमें कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. उन्हें पता था, हमें नहीं पता था कि इम्पॉर्टेंट है. उन्हें पता था कि इम्पॉर्टेंट है. उन्हें ये भी पता था कि इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है. दैट्स वाई दे केम and they ruled. So India has a vast history of resource and colonization. Once गांधी जी ने कहा था कि रिसोर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है. उन्होंने आवाज़ उठाई थी इस बात पे और कहा था कि देयर इज़ एवरीथिंग फॉर नीड बट देयर इज़ नथिंग फॉर ग्रीड. अगर आपको ज़रूरत है तो आपकी ज़रूरत का सारा सामान है, बट आपको लालच है तो आपके पास कुछ भी नहीं है. आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, आपकी लालच पूरी नहीं हो सकती है. सो दैट इज़ द गांधी जी स्टेटमेंट वर्ड्स रिसोर्स. उनका एक और चीज़ कहना था, उन्होंने एक और मूवमेंट चलाया था इस पर कि मास प्रोडक्शन ना करवा कर प्रोडक्शन बाय मासेस करवाएं. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे और यहाँ रूल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हाई कर दिया था. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है. वो आराम से यहाँ प्रोड्यूस करवाते थे, प्रोडक्शन करवाते थे और अपने कंट्रीज़ में जाकर से सेल करते थे और इनकम डबल करते थे. तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से मास प्रोडक्शन, तो गांधी जी ने कहा था कि मास प्रोडक्शन मत करवाओ, प्रोडक्शन बाय मासेस करवाओ. बिकॉज हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, वी कैन यूटिलाइज इट इन अ वेरी गुड मैनर. अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम ह्यूमन ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिक रिसोर्स ज़्यादा होगा. डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक चला जाएगा ऑन सोशल फैक्टर एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर. सो देयर वाज गांधी जी स्टेटमेंट एंड दैट गांधी जी took against the mismanagement of the resource in our country. Now the next thing is, so that was Gandhi ji movement towards the mismanagement of the resource in our country. So this is the रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरत है एंड कैसे हो रहा है इंडिया में, कॉम्प्लेक्स है, क्या ज़रूरत है, सब कुछ इंडिया के बारे में. द नेक्स्ट विल बी डील अबाउट लैंड रिसोर्सेज इन अनदर क्लास. राइट नाउ दिस इज़ इट फॉर रिगार्डिंग दिस. मैं कुछ क्वेश्चंस है जो लिख रही हूँ. आई होप यू गेट ऑल द आंसर्स अबाउट दैट. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द वेज so that we can plan resource in a good manner. First question. The second question is, how is the mismanagement taking place in the planning of resource? What are the steps involved in the planning of resource?
And the fourth is, what is the statement given by the Gandhiji? And the fifth one is, what is the main reason behind the colonization of India by the Britishers in the past? So there are 5 questions. Try it and we'll solve it in the next class. Till then, like, share and subscribe. Thank you.